Good morning, student. Today we again study about article. आज पुनः आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि आर्टिकल कहाँ लगाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं। तो सबसे जरूरी यही है और जो परीक्षा में कंपटीशन में पूछा जाता है वो यही है कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड। इसी को हम पढ़ेंगे इस नाम से ओमिशन ऑफ आर्टिकल या ओमिशन ओमिट से बना है। ओमिट मीन्स मिटाना या हटाना, यानी आर्टिकल को हटाना या मिटाना। आज ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल कहां नहीं लगाते। तो पहला प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे देश का नाम है, द नेम ऑफ कंट्री। कंट्री के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कंट्री क्या है? जैसे है इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा और रसिया। इस तरह से पूरे विश्व में लगभग 215 कंट्री हैं। तो देश के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए कनाडा लिखना है तो इस तरह लिख देंगे। इंडिया लिखना है, इंडिया लिखेंगे। इसके पहले ए नहीं लगा सकते, इसके पहले हम दा नहीं लगाते। तो किसी देश के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल दो ऐसे हैं देश। एक देश है यूएसए और दूसरा देश है यूएई। इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ये कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये अरब कंट्री है। यूनाइटेड का मतलब है संयुक्त, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कई राष्ट्र मिला करके संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। उसी तरह से अमेरिका के साथ संयुक्त लगा है यूनाइटेड। ये एक नहीं है, कई स्टेट्स मिला करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसलिए इसका नाम भी पड़ा। इसमें भी यूनाइटेड अरब अमीरात, कई अरब कंट्री मिला करके ये बना है। इसलिए यहां हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। केवल दो ही ऐसे कंट्री हैं, बाकी देश के नाम के पहले हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कंट्री शब्द आ जाए तो हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंट्री के नाम के पहले हम दा का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह स्टेट को ले लीजिए। स्टेट के नाम के पहले दा का या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, ये सब स्टेट हैं। स्टेट के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। यदि स्टेट लिखा है तो द स्टेट हो सकता है, लेकिन यदि स्टेट का नाम लिखा हुआ है, स्टेट का नाम मान लीजिए लिखा हुआ है हरियाणा, तो हरियाणा के पहले कोई भी आर्टिकल का मतलब बताया गया ए, आयन और दा, ये आर्टिकल हैं। इनमें से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग देश के नाम के पहले या स्टेट के नाम के पहले हम नहीं लगाते हैं। लेकिन एक इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो है
पंजाब। तो जो पंजाब है वह उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। केवल ही एक ऐसा स्टेट है पंजाब जिसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी भी स्टेट के नाम के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। तो पंजाब के पहले इसलिए करते हैं क्योंकि इसे हम पंचनद भी कहते हैं। द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि है ये, इसलिए इसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखेंगे, किसी भी विलेज के नाम के पहले द विलेज हो सकता है, लेकिन विलेज के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। मान लीजिए विलेज है मुंगरी कड़ा या उदहीन खुर्द, तो यहां पे ए एंड द कोई भी आर्टिकल किसी भी गांव या मोहल्ला के नाम के पहले नहीं लगाया जाता है। जब भी हम किसी स्थान का नाम लिखते हैं तो उस नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सिटी है, सिटी नाम है, तो सिटी का नाम हो उसके पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। मान लीजिए कानपुर है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते ही वेंट टू द कानपुर या ए कानपुर। ये जो लिखा हुआ है दा, ये रॉन्ग है। किसी भी शहर के नाम के पहले हम दा का प्रयोग या ए एन में से किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। न शहर के नाम के पहले, न गांव के नाम के पहले, न स्टेट और न कंट्री। इस तरह से प्रॉपर नाउन है ये सारी चीजें, और प्रॉपर नाउन के पहले हम यदि उनका नाम दिया गया हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगला देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन के पहले, पदार्थवाचक संज्ञा के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहां नहीं करते हैं, यह बहुत जरूरी है। तो मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा के पहले, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ क्या है? जैसे है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है? ये पदार्थ हैं। इनके पहले हम ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे लिखा है आयरन इज ए यूजफुल मेटल, तो आयरन के पहले ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे और ना दा लगाएंगे। ये तीनों चीज पदार्थ के पहले जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यदि करते हैं तो गलत है। आयरन इज ए यूजफुल मेटल। इसी तरह गोल्ड है, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, तो द गोल्ड नहीं करेंगे, ए गोल्ड नहीं करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी पदार्थवाचक संज्ञा है उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि आयरन किसी विशेष स्थिति में आया हुआ है, विशेष जगह आया हुआ है, तो वहां हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे ये आयरन है या गोल्ड है, वाटर है, तो गोल्ड में देख लीजिए जैसे लिखा जाए द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, तो अब अंगूठी का जो सोना है वह शुद्ध है।
यदि किसी विशेष जगह के सोना की बात हो रही है या विशेष जगह के लोहा की बात हो रही है या वाटर की बात या मिल्क की बात हो रही है तो वहां दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब अलग से आया हुआ है और सबका बोध करा रहा है तो वहां पर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां ये दा सही है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, क्योंकि अंगूठी के सोने की बात हो रही है इसलिए गोल्ड के पहले दा लगेगा। उसी तरह वाटर देख लीजिए, यदि वाटर ऐसे आया है कि वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह आ जाए द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड, अब एक निश्चित कर दिया गया है, किसी नदी के पानी के बारे में कर दिया गया है, अब विशेष जगह आया हुआ है इसलिए द वाटर का प्रयोग किया गया है, अन्यथा वाटर के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमने देखा मैटेरियल नाउन के साथ हम ए एंड द में से किसी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन विशेष स्थिति में यदि वो अलग से आया हुआ है तो वहां पर हम ए एंड द यानी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऐसे नाउन जो भाव को बोध कराते हैं, जैसे है लव, हेट, एंगर, सिंपैथी, ऑनेस्टी, ये मन के भाव को व्यक्त करते हैं। यदि ये शब्द आ जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आ गया लव, तो इसे लिखेंगे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, यहां ना ए लगाएंगे ना दा लगाएंगे। यदि ऐसा लगा देते हैं तो यह गलत पाया जाएगा। लव इज ब्लाइंड यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे नाउन के पहले हम ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यही लव यदि किसी विशेष की जगह के लिए प्रयोग किया गया हो तो वहां हम दा का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे आ जाए द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल। अब यह विशेष लव के बारे में प्रयोग किया गया है। राधा और कृष्णा का प्रेम अमर है। जब व्यापक अर्थ में हो तो हम लव के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब किसी विशेष लव की बात होती है तो वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में दर्शाया गया, ये इनके प्रेम के बारे में बताया गया। एक उदाहरण से और समझ लीजिए, जैसे आ जाए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो इसके साथ हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। बेस्ट पॉलिसी, लेकिन यदि किसी विशेष व्यक्ति की ईमानदारी की बात हो तो हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे लिख दिया जाए द ऑनेस्टी ऑफ राम इज डाउटलेस। राम की ईमानदारी, किसी व्यक्ति विशेष की विषय में अगर वही शब्द आ जाए तो वहां दा का प्रयोग करेंगे। यहां दा राइट हो गया, लेकिन यहां ना ए एंड दा में से किसी एक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां इसलिए राइट हो गया क्योंकि यह विशेष ईमानदारी किसी व्यक्ति के विशेष की विषय में बता रहा है।
राम की ईमानदारी निशंक है, उसमें कोई शंका नहीं की जा सकती। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम सीख रहे हैं कि कहां ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला चौथा नंबर हमारा है, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि ये अपने बारे में व्याख्या करें तो यहां पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बॉयज, द बॉय गोज टू स्कूल, यहां स्कूल आया हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल एक पढ़ने का स्थान है, जिस वजह से बच्चे जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वहां कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो पढ़ने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अन्य कार्य से आता है, तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से समझेंगे, जैसे आ जाए, माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। स्कूल, तो यहां पे द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि माई फादर वेंट टू द स्कूल। अब पिताजी विद्यालय जो गए हैं, उनके जाने का कारण प्रधानाचार्य से मुलाकात करना है, वो पढ़ने के लिए नहीं गए हैं। यदि उस विषय का प्रयोग उसी विषय के लिए किया जाता है तो वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि उस विषय का प्रयोग किसी अन्य कार्य से किया जाता है तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए, यदि कोई मंदिर जाता है और वो केवल पूजा के लिए मंदिर होता है, और वहां पे यदि अन्य कार्य से कोई जाता है तो वहां द लगेगा, और यदि पूजा के लिए जाता है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण से समझेंगे, हिज मदर गोज टू टेम्पल डेली, उसकी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो पूजा के लिए जाती हैं। लेकिन यदि आ जाए, वर्कर्स वेंट टू द टेम्पल, अब यहां पे द लग गया। वर्कर्स वेंट टू द टेम्पल टू पेंट इट, मंदिर को जब कर्मचारी जा रहे गए तो वो उसको पोतने के लिए गए, या कोई टूट गया हो तो उसे रिपेयर करने के लिए। यदि किसी अन्य कार्य से मंदिर में जाया जाता है तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे, अन्यथा टेम्पल के पहले द का प्रयोग नहीं करते, स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं करते, हॉस्पिटल के पहले, प्रिजन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, द का प्रयोग हम सीख रहे हैं, आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ गेम। पांचवा है, गेम के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है।
आर्टिकल का प्रयोग खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम। जैसे हॉकी है, हॉकी गेम का नाम है, फुटबॉल है, यह भी गेम का नाम है, क्रिकेट है, तो इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट डेली, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, तो यहां ना ए लगाएंगे ना दा लगाएंगे। खेल का नाम है, किसी भी गेम के नाम के पहले हम ए एंड दा यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान दें, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, नंबर 6, फेस्टिवल। के नाम के पहले आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, नो आर्टिकल। फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, इस तरह चहल्लुम, जो भी त्योहारों के नाम हैं, त्योहार के पहले तो हम लगाते हैं, हम द फेस्टिवल कह सकते हैं। लेकिन त्योहारों के नाम के पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। त्योहार का नाम है जैसे होली, होली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। तो यहां दा के फेस्टिवल के पहले तो दा लगा सकते हैं, लेकिन ये होली के पहले हम ए और दा आदि का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये गलत हो जाता है। तो किसी भी त्योहार के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि ऐसा लिखा हो होली फेस्टिवल, यदि सामने फेस्टिवल लिख दिया गया हो तो फिर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये राइट माना जाएगा द होली फेस्टिवल। यदि केवल होली लिखा हुआ है तो ये त्योहार का नाम है, इसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि उसके बाद फेस्टिवल लिखा हुआ है तो हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, ये राइट माना जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, फेस्टिवल के बाद हम दा का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। एक उदाहरण देखिए, ईच ए बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। ईच बॉय ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। जब भी ईच और इब्री आ जाता है तो हमेशा फर्स्ट पर वो माना जाता है, सिंगुलर नंबर, और उसके साथ क्रिया इजयमार इज लगाते हैं। ईच ए बॉय एंड ईच गर्ल, इस वाक्य लिख दिया गया और इसमें आपको पता लगाना है कि यहां पे इनकरेक्ट पोर्शन कौन सा है। इसको बना दिया गया जैसे इस तरह, कहां पे गलत है तो ध्यान देंगे कहां पे गलत है। कभी भी ईच के बाद यदि कोई नाउन आता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन शब्द हैं, यहां ये ए गलत है,
एक कटा हुआ है, इधर सही है, तो हम ईच, इब्री, नाइदर, आइदर, नो। इनके पहले यदि नाउन आ जाए तो हम इसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल एंड द आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर ईच, इब्री, नाइदर, आइदर, नो। फिर जब उसके बाद नाउन आया हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। दिनों के नाम के पहले दिनों के नाम के पहले नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिन आए, डे आए तो हम ए डे या द डे लिख सकते हैं, लेकिन दिन का नाम आए, जैसे आ गया दिन का नाम संडे, मंडे, इस्टिस्ट्रा, इसके आगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी दिन के नाम आ जाएं तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमेशा लिखें संडे इज हॉलीडे, हमेशा लिखें मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे सप्ताह का पहला दिन है, तो जब दिनों के नाम आ जाएं, दिनों के नाम के पहले यहां पे न हम दा लगाते हैं न ए एन में से कोई लगाते हैं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा बिफोर द नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम के पहले। तो इस तरह क्लियर हुआ, दिनों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। महीनों के नाम के पहले नो आर्टिकल, महीनों का नाम आ जाए, महीना आ जाए, मंथ आ जाए तो हम द मंथ लिख सकते हैं, लेकिन महीने का नाम आ जाए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह जून, तो लिखेंगे जून इज द हॉटेस्ट मंथ। जून सबसे गर्म महीना है, तो जून के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। महीने का नाम आ जाए तो महीनों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। स्वयं मंथ आ जाए तो इसके पहले हम करते हैं, ए एन में से कोई, दा, तीनों में से कोई लगा सकते हैं, लेकिन यदि उनका नाम आ जाए तो हम फिर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसी तरह से सीजन में भी है, सीजन मीन्स मौसम। सीजन के नाम के पहले, सीजन का नाम जैसे विंटर है तो विंटर के पहले स्प्रिंग है। इनके पहले हम किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एक उदाहरण से देख लीजिए, इफ विंटर कम स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। तो वह उदाहरण में देखा, विंटर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। यदि आर्टिकल लगा हुआ है तो यह गलत है। परीक्षा में यदि ऐसा आ जाए तो वही गलत है, वहां पे आप सुधारें। यहां स्प्रिंग आया हुआ है, यह भी मौसम है, बसंत मौसम, शीत ऋतु,
यदि ऋतुओं का नाम दिया गया है तो ऋतुओं के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से हमने सीखा। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले नो आर्टिकल। भाषा का नाम हो द लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन यदि लैंग्वेज का नाम दिया गया है तो किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे है हिंदी, तो लिखेंगे हिंदी इज आवर मदर टंग। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो यहां द हिंदी नहीं लिखेंगे, ए हिंदी नहीं लिखेंगे। यह भाषा का नाम है। भाषा के नाम के पहले हम किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि इसके साथ हिंदी के साथ लैंग्वेज लिख दिया जाए तो यहां पे हम लिखेंगे द का प्रयोग कर सकते हैं, द हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि उसके साथ लैंग्वेज लग गया है। लैंग्वेज लग जाने पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा जैसे है इंग्लिश, संस्कृत, तो तमाम उर्दू, तमाम भाषाएं हैं। भाषा के नाम के पहले, भाषा का नाम हिंदी है, भाषा का नाम अंग्रेजी है, भाषा का नाम संस्कृत है, भाषा का नाम उर्दू है, तो भाषा के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, कहीं कभी लिखा रहता है द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इसमें आपको सिंटैक्स में पूछ लिया जाता है कि कौन वाला पोर्शन गलत है, यहां पे गलती कहां पे है। तो जब इंग्लिश भाषा है, भाषा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन द इंग्लिश यहां भी है और द इंग्लिश यहां भी है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा है, द इंग्लिश अंग्रेजों की। यदि इंग्लिश के पहले द लगा हुआ है तो हो जाता है अंग्रेज लोग, यानी अंग्रेज। इसका मतलब इंग्लिश अंग्रेजी भाषा, ये भाषा है, और ये द लग जाने से हो गया अंग्रेज लोग। ये डिफरेंस है। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, द इंग्लिश, तो यहां द गलत है, क्योंकि भाषा के नाम के पहले हम किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह हमने सीखा। लेकिन इसी में हम यदि ऐसा लिख दें द इंग्लिश लैंग्वेज, तो यह करेक्ट हो जाएगा। द इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिखना जरूरी है, लेकिन अगर केवल सिंगल लिखना है इंग्लिश तो फिर हम किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और रह गया है, उसको समझ लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और नेचर का मतलब होता है स्वभाव। यदि नेचर का मतलब प्रकृति हो तो हम किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि उसका अर्थ स्वभाव निकल रहा हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे नेचर
looks beautiful in the morning. प्रकृति सुबह सुंदर दिखती है। जब नेचर का अर्थ प्रकृति हो तो वहां पे हम किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब उसका अर्थ स्वभाव निकल रहा हो, जैसे लिखेंगे द नेचर ऑफ अंजलि इज वेरी गुड, तो यहां नेचर स्वभाव से है, अंजलि का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो यदि नेचर का अर्थ स्वभाव निकल रहा हो तो वहां पे हम दा का प्रयोग करेंगे। नेचर का अर्थ प्रकृति निकल रहा हो तो उसे हमेशा कैपिटल से लिखेंगे और वहां ए एंड द में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट निकलेगा द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर और आफ्टर नेचर। इस तरह हमने सीखा नेचर के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते यदि उसका अर्थ प्रकृति निकल रहा हो। हेलो, कहां गए? आ जाओ। चलते रहेगा। हाँ?